नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि पहले IPC थी, अब हो गया है BNS 2023। इंडियन पिनल कोड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, कुछ सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं और पहले में जो था उसको भी उसी तरीके से रखा गया है। तो पहले IPC चलती थी, अब चलेगी 2024 के 1 जुलाई से, यानी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है नई भारतीय न्याय संहिता। तो आज हम लोग बात करेंगे सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति विवाहित होते हुए भी अपने पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करता है, या फिर एक पत्नी अपने पति के जीवित रहते ही दूसरा विवाह करती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या उस अपराध में सजा है, क्या क्या प्रावधान बदले गए हैं। IPC की धारा 494 थी पहले, अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 हो गई है। तो अब 494 नहीं लगेगा द्विविवाह करने पर, अब लगेगा धारा 82। तो पहली धारा में क्या थी, यानी IPC में क्या था और इस न्याय संहिता में क्या है, दोनों को हम लोग एक साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ तो चेंजेस हुए हैं। पहले की 494 में ये था कि कोई पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के जीवन काल में उनके रहते हुए, जीवित रहते हुए दूसरे व्यक्ति से विवाह करते हैं, यानी कि एक पति अपने पत्नी के जीवन काल में या पत्नी अपने पति के जीवन काल में, समझने की कोशिश करिएगा, दोनों के पति पत्नी जिंदा हैं, फिर भी मान के चलिए हम अपनी पत्नी के जिंदा रहते ही किसी दूसरी स्त्री से विवाह करते हैं, या हमारी पत्नी हमारे जिंदा रहते ही किसी दूसरे मर्द से विवाह करती है। तो पहले लगता था IPC की धारा 494, जिसमें जो सज़ा थी वह 7 वर्ष प्लस उसमें जुर्माना था, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। 494 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 82 के अंतर्गत अगर कोई पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के जीवन काल में कोई दूसरा मैरिज करता है, यानी सेकेंड मैरिज करता है, तो उसके लिए धारा 82 की 1 यानी कि सेक्शन 82 क्लॉज 1 के अंतर्गत 7 साल प्लस उसमें जुर्माना, यानी कि पेनल्टी, यानी कि फाइन इसमें लगाया जाएगा, यानी कि 7 साल की सज़ा भी होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि फ्रॉडुलेंटली छिपा करके अगर विवाह करता है कोई भी मर्द दूसरी स्त्री से, या दूसरी स्त्री दूसरे मर्द से करती है अपने पति के जीवन काल में, तो इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वह है 10 साल प्लस जुर्माना। यानी कि कोई व्यक्ति अपने पत्नी के जीवन काल में या कोई महिला अपने पति के जीवन काल में इस बात को छिपाते हुए कि वह शादीशुदा है, किसी दूसरे मर्द से फ्रॉडुलेंटली उसको धोखा दे करके शादी करती है या करता है, तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 की उपधारा यानी कि सब सेक्शन 2 के अंतर्गत 10 साल की सज़ा प्लस फाइन है। तो यही इसमें चेंजेस किए गए हैं, बाकी सब सेम है, लेकिन इसमें धारा चेंज हो गई है। पहले जो धारा 494 थी अब वो धारा 82 हो गई है। इसमें देखिए किसके लिए दिक्कतें आने वाली हैं। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को दिक्कतें आने वाली हैं, नए अधिवक्ताओं के लिए या पुराने अधिवक्ताओं के लिए, और थोड़ा सा न्याय व्यवस्था के लिए, क्योंकि जो पहले चलती थी वो प्रैक्टिस में थी इतने साल से, 1860 से हमारी IPC थी। लॉर्ड मैकाले ने हम लोग का लिखा हुआ था कानून और तब से वो चलता आ रहा था। लेकिन इतने वर्षों के बाद, मान के चलिए 150 साल के बाद इसमें अमेंडमेंट हुए, इसको पूरा बदल दिया गया, एक नया नाम दे दिया गया, जिस नाम को लेकर के साउथ में थोड़ा सा बवाल भी हो रहा था कि भाई हिंदी नाम है, इसको चेंज किया जाना चाहिए, हम लोग को भी दिक्कतें होती है। तो थोड़ा सा इसको भी देखा गया है, लेकिन इसमें बहुत लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि अब
सेकंड मैरिज करने पे ये होगा वो होगा, बढ़ा चढ़ाकर यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं जिससे कि जनता तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, आप और हम अगर एडवोकेट हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कानून को एकदम सरल भाषा में अपनी जनता तक पहुंचाएं ताकि जनता उस कानून को जाने और उसका इस्तेमाल करके अच्छे कार्यों के लिए अपना बचाव करें। कानून का इस्तेमाल हमेशा अच्छे के लिए करना चाहिए। तो जब धारा 494 थी तो उसमें 7 साल की सज़ा थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 82 में यानी कि धारा 82 के अंतर्गत कुछ चेंजेस किए गए हैं। वह मात्र यही है कि उपधारा में 3 साल की अवधि को और बढ़ा दिया गया है, 7 साल से बढ़ाकर 10 साल प्लस जुर्माना कर दिया गया है। इतना ही चेंजेस हुआ है, मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोग के साथ कुछ भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो जो एप्लीकेशन आप लोग 494 में दे रहे थे, आप वही एप्लीकेशन धारा 82 के अंतर्गत ड्राफ्ट करेंगे अगर एडवोकेट हैं तो इसको कंपैरिजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें अभी अमेंडमेंट और होंगे, अभी चीज़ें चल रही हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए यही है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सही जगह तक और अच्छी पहुँचे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।